We are going to construct a triangle whose two angles are given and sum of three sides is given. Two angles are given and sum of three sides is given. So first step is xy plus yz plus zx equals to 11 centimeters. That is, we have to construct triangle xyz in which sum of three sides equals to 11 centimeters. So first step is हम एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे. इसमें ट्राइंगल हमें कंस्ट्रक्ट करनी है एक्स वाई जेड. अदर देन एक्स वाई जेड हम दो पॉइंट्स यहाँ पे कंसिडर करेंगे, पॉइंट ए देन पॉइंट बी एंड ए बी इक्वल्स टू सम ऑफ थ्री साइड्स, दैट इज ए बी इक्वल्स टू 11 सेंटीमीटर. दिस वन इज द फर्स्ट स्टेप. अगर स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, हम लिखेंगे ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ लेंथ 11 सेंटीमीटर. After that, angle y equals to 30 degree, angle z equals to 90 degree. In order to draw angles y and z, firstly हमें find out करना है y और z पॉइंट की पोजीशन, जो हमारे पास नहीं है. यहाँ पे हम y का हाफ ड्रॉ करेंगे a पॉइंट पे और z एंगल का हाफ ड्रॉ करेंगे b पॉइंट पे. एंगल y equals to 30 डिग्री, सो y का हाफ दैट इज 30 का हाफ 15 डिग्री. ए पॉइंट पे हम 15 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे. पिछली वीडियोस में हमने एंगल्स कंस्ट्रक्शन एक्सप्लेन की है. विद ए एस सेंटर एंड एनी रेडियस वी ड्रॉ एन आर्क, लेट इट बी. आफ्टर दैट विद द सेम रेडियस वी ड्रॉ अनदर आर्क. यहाँ पे कंपास रखेंगे, दिस वन इज द एंगल ऑफ 60 डिग्री. इतना ही कंपास को खोल के रखेंगे. हम दो आर्क्स और ड्रॉ करेंगे, एक इस पॉइंट से और एक इस पॉइंट से. ये 60 का बाइसेक्टर हमने ड्रॉ किया, दैट इज 30 डिग्री, लेकिन 30 भी नहीं. एंगल y इक्वल टू 30 डिग्री, y पॉइंट हमारे पास अभी नहीं है, सो हम y का हाफ दैट इज 15 डिग्री एंगल ड्रॉ करेंगे. उसके लिए हमने कंपास को इतना खोलना है, दैट इज इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक इतना कंपास को खोलेंगे. सपोज ये कंपास इतना खोल लिया, इस पॉइंट पे रख के एक और, देन इस पॉइंट पे रख के एक और. पहले हमने 60 डिग्री एंगल ड्रॉ किया, उसके बाद 60 को बाइसेक्ट किया, 30 डिग्री आया. 30 डिग्री को बाइसेक्ट करके 15 डिग्री एंगल हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया. इसको भी मोस्ट प्रोबेबली हम डॉटेड लाइन में रख सकते हैं, ना भी रखें तो कोई प्रॉब्लम. दिस वन इज द एंगल ऑफ 15 डिग्री, बट मेन रिक्वायरमेंट जो है ट्राइंगल का एंगल 30 डिग्री है, वो बाद में ड्रॉ होगा. आफ्टर दैट एंगल z इक्वल्स टू 90 डिग्री. बी पे हम 90 डिग्री का हाफ ड्रॉ करेंगे, 90 का हाफ 45, और 45 डिग्री एंगल ड्रॉ करने के लिए भी सेम प्रोसीजर. फर्स्टली हमें 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना पड़ेगा. With B as center and same radius, we draw an arc. Suppose this one is the arc. Then same radius, we draw another arc. That is 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे. इस पॉइंट पे कंपास रख के एक और आर्क, ये 120 डिग्री का एंगल होगा. सेम रेडियस, इस पॉइंट पे कंपास रख के एक आर्क, इस पॉइंट पे कंपास रख के एक और आर्क. ये जो दो आर्क्स एक दूसरे को ज्वाइन करेंगी, अगर मैं इसको यहाँ से ज्वाइन कर देता हूँ, दिस वन इज द एंगल ऑफ 90 डिग्री. हमें 90 का हाफ ड्रॉ करना है. ये जो कंस्ट्रक्शन हम कर रहे हैं इसके रूल्स के अकॉर्डिंगली 90 का हाफ 45 डिग्री. इतना कंपास खोलेंगे 0 से लेके 90 डिग्री तक. यहाँ तक कंपास को खोल लिया, इस पॉइंट पे रख के एक आर्क, इस पॉइंट पे कंपास को रख के दूसरी आर्क. 45 डिग्री का प्रोसीजर भी हम पिछले वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुके हैं. सो हमने y का हाफ भी ड्रॉ किया, हमने z का हाफ भी ड्रॉ किया, और ये जो रेज हमारे पास आ रही है, लेट इट बी वन रे, दिस वन इज अनदर रे, एंड angles of 15 degree and 45 degree. The rays making angle of 50 degree and 15 degree and 45 degree. These rays meet at a point. अब इस पॉइंट का नाम क्या होगा? We are drawing a triangle. We need to construct a triangle x, y, z. ट्राइंगल का ये नाम होगा. y का हाफ हमने ड्रॉ किया a पॉइंट पे. इट मींस a पॉइंट ये नहीं हो सकता. y का हाफ हमने ड्रॉ किया यहाँ पे, ये y पॉइंट नहीं हो सकता. z का हाफ हमने यहाँ पे ड्रॉ किया, ये z पॉइंट भी नहीं हो सकता. अगर ये y भी नहीं है, ये z भी नहीं है, इट मींस दिस वन इज पॉइंट x. ट्राइंगल होगी xyz, और x पॉइंट की पोजीशन हमने फाइंड आउट कर दी. नाउ वी नीड टू फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ y एंड z.
y का हाफ ये है, a पॉइंट के पास ही कहीं हमारे पास y आएगा, और z एंगल का हाफ b है, b के पास जो पॉइंट आएगा दैट विल बी z। आफ्टर दैट ax, हम ax का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। ये भी पिछले वीडियो में हमने क्लियर किया था। हम कंपास को ax से थोड़ा सा कम, या फिर मैं ये कहूँ मोर देन हाफ ऑफ ax, कंपास को खोलेंगे, x पॉइंट पे रख के एक और ऊपर एक और नीचे, सपोज ये दो ऑक्स लगा दी। अब सेम रेडियस a पॉइंट पे कंपास रख के एक और ऊपर और एक नीचे, यहाँ पे इसको ज्वाइन करेंगे। ये हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया है ax का। उसके बाद bx का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। उसके लिए b पे कंपास रखेंगे, bx से थोड़ी सी कम कंपास खोल के एक और ऊपर एक नीचे एक ऊपर, b पे कंपास रख रहे हैं, एक और नीचे एक ऊपर। सपोज दिस वन इज द आर्क एंड दिस वन इज द आर्क। अब a पॉइंट पे कंपास रख के भी एक और ऊपर और एक और नीचे हम जब लगाएंगे इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को, अगर मैं इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करता हूँ, ये एक और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। हमें ये ध्यान रखना है a पॉइंट के पास जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है, मैंने पहले ही कहा कि a एंगल जो है वो y का हाफ है। इट मींस a के पॉइंट यहाँ पे एंगल y आ रहा है हमारे पास, और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है ये पॉइंट एंगल b के पास है। एंगल b z का हाफ था, इट मींस b के पास एंगल z। नाउ x y z, मैं इनको ज्वाइन करूंगा, x और z को ज्वाइन किया, x और y को ज्वाइन किया। सो x y z इज द रिक्वायर्ड ट्राइंगल। अगर हमने स्टेप्स प्रॉपर फॉलो किए होंगे, y 30 डिग्री होना चाहिए, z हमारा 90 डिग्री होना चाहिए। मैं एक बार रिपीट कर दूं यहाँ पे। फर्स्टली वी ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट AB of length 11 cm that is equal to the sum of three sides of the triangle. At BA we draw an angle of half of angle Y, that is angle of 15 degree. We draw a ray AX making angle of 15 degree with AB. Then at B we draw half of the angle of Z, that is half of 90 degree, it will be 45 degree. रे है हमारे पास bx। उसके बाद now ax and bx intersect at point x. This one is the point of intersection. This point is x, that is point x of triangle xyz. उसके बाद हमने ax का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया intersecting AB at point y. Then we draw the perpendicular bisector of bx intersecting AB at point z. Then we join xz and xy and xz. So xyz is the required triangle. एक और क्वेश्चन इसी में है, वो भी थोड़ा सा हम डिस्कस कर ले, अगर हम पहले भी कर चुके हैं पिछले वीडियो में उससे रिलेटेड क्वेश्चन। Here we need to draw a right triangle. A right triangle means one angle is equal to 90 degree. Just like question number 1, वहां पे भी हमारे पास क्या था पिछले वीडियो में, एक एंगल गिवन था, आफ्टर दैट एक साइड गिवन थी, देन सम ऑफ टू साइड्स। Here suppose triangle is right triangle, so right triangle means one angle is equal to 90 degree. Then base equals to 12 centimeters and sum of hypotenuse and other side is 18 centimeters, that is sum of two sides is given just like question number 1. So यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या करना है, base is 12 centimeters, हम BC हमने ड्रॉ किया, ड्रॉ a line segment BC of length 12 centimeters. 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। 90 डिग्री के एंगल का सेम प्रोसीजर अप्लाई करके हमने 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर देना है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे टाइम सेव करने की कोशिश करूंगा। दिस वन इज 90 डिग्री। देन सम ऑफ टू साइड्स इज 18 सेंटीमीटर्स। अब 18 सेंटीमीटर्स अगर कंपास को खोलते हैं, कंपास 18 सेंटीमीटर्स खोलना बहुत मुश्किल है, हर एक कंपास 18 सेंटीमीटर्स तक नहीं जा सकता। इस क्वेश्चन में हमने ये करना है, मैक्सिमम से मैक्सिमम जितनी लेंथ तक हमारा कंपास खुल सकता है उसको उतना खोलना है। सपोज हमारा कंपास यहाँ तक खुलता है, अगर ये 18 सेंटीमीटर्स नहीं भी है, इफ दिस लेंथ इज नॉट इक्वल टू 18 सेंटीमीटर्स ऑन योर नोटबुक, तो हमने ऐसा करना है, इस लाइन सेगमेंट को या फिर इस रे को जब हमने ड्रॉ करना है, बीच में इसको कुछ लेंथ को डॉटेड लाइन में ड्रॉ कर देना है। इट मींस
कि ये पूरी की पूरी रे 18 सेंटीमीटर्स नहीं है, हमने एज्यूम कर लिया कि दिस वन इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर्स, बट मैक्सिमम जितनी कंपास खुल सकती है उतनी कंपास हमने यहाँ पे खोल दी है। देन वी ज्वाइन एक्स टू सी। आगे सारे के सारे स्टेप्स क्वेश्चन नंबर 1 के जैसे ही हैं। ये एंगल 90 डिग्री था। आफ्टर दैट वी ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ सी एक्स। In order to draw the perpendicular bisector of CX, we take the radius equals to more than half of CX. तो suppose हमने इतना रेडियस ले लिया CX के हाफ से ज्यादा, एक और ऊपर एक नीचे, like this. With the same radius, X पे कंपास रखेंगे, फिर से एक और नीचे एक ऊपर, इसको मैं ज्वाइन करूंगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ये जो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आ रहे हैं। अब ये जो पॉइंट हमारे पास आ रहा है, दिस वन इज बी, दिस वन इज सी, दिस वन विल बी पॉइंट ए। सो ए बी सी, ए टू सी मैं ज्वाइन करूंगा, ए बी सी इज द रिक्वायर्ड ट्रायंगल। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि अगर हम इस लेंथ को मैक्सिमम नहीं लेते तो हमारी ये जो ट्रायंगल की ए बी साइड है बिल्कुल छोटी होती जाएगी। तो हमने इतने मैक्सिमम तक एक्स पॉइंट लेना है ताकि ये साइड हमारी ड्रॉ हो सके। सो दिस वन इज ट्रायंगल ए बी सी। Question number I think 5 of construction exercise and 9th class.